डीक्रस्ट मुरतल को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, आपकी लेटेस्ट वैकेंट सीट का जो स्टेटस है, जिसके बेसिस पे अब आगे यानी कल से ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है डीक्रस्ट मुरतल की, उसकी डिटेल्स आ चुकी है। प्लस इस वीडियो में आपको वैकेंट सीट के साथ साथ पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल भी समझाऊंगा। डीक्रस्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताऊंगा। प्लस आप कैसे बेहतर से बेहतर ब्रांच ले सकते हो डीक्रस्ट मुरतल में, वो भी डिस्कस की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डीक्रस्ट मुरतल की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो आप सामने की तरफ। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, डीक्रस्ट मुरतल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको काफी अफोर्डेबल डिग्री प्रोवाइड करती है और दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड भी है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद ये बनती जा रही है। अब ऐसे में अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 500 सीटें, जी हाँ, बीटेक में लगभग 500 सीटें अभी भी अवेलेबल है। कहाँ पे? डीक्रस्ट मुरतल के अंदर, जो फिल की जाएंगी फिजिकल काउंसलिंग के दौरान। फिजिकल काउंसलिंग में वैकेंट सीट के साथ साथ क्या शेड्यूल होता है वो भी जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये कंप्लीट शेड्यूल है आपका डीक्रस्ट मुरतल का। क्या कहता है ये शेड्यूल? ये वैसे शेड्यूल और वैकेंट सीट सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। आपने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, 23 तारीख तक ही। उसके बाद 25 तारीख को क्या हुआ था? 25 तारीख को आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई थी। उसके बाद आपका पहला फिजिकल काउंसलिंग 28 जुलाई 2026 को आने वाला है, फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग। और किस हिसाब से किस रैंक को जाना है वो सारी रैंक का टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना मचे ज्यादा। दूसरी चीज, 29 तारीख को भी ये चलेगी दूसरी रैंक वालों के लिए। और अगर आप नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसके बाद सेकेंड राउंड आपका 30 तारीख से 6 के बीच में तो उसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। यानी सेकेंड राउंड आपका 7 अगस्त को डिस्प्ले होने के बाद 11 अगस्त को होने वाला है, यानी बहुत लेट होने वाला है अगस्त में। सो जब तक तो एडमिशन ज्यादातर स्टूडेंट्स ले लेंगे, इसलिए ये पहले वाला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं जरा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इसके बाद जो जितना भी दूसरा शेड्यूल है, इसके बाद क्या होता है, थर्ड राउंड होगा जो 14 तारीख को होगा। 14 अगस्त इज द लास्ट डेट जब एडमिशन करा सकते हैं, तो लोगों ने 14 अगस्त तक का टाइम लिया हुआ है। सो 14 अगस्त को तो अगर सीट्स वैकेंट है और कैंडिडेट के पास जेईई मेन भी नहीं है, वो भी अवेलेबल है एडमिशन लेने के लिए, तो भी एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम होता है जब सीटें वैकेंट होती हैं और भरना ही होता है, कॉलेज के पास फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है। शेड्यूल समझ में आ गया? तो अब क्या है, जो 28 तारीख को जाएंगे वहां पे काउंसलिंग के लिए, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, आप मेरिट लिस्ट पहले देखिए। ये नोटिस आया था 24 तारीख को, जो था डीक्रस्ट मुरतल की तरफ से नोटिस आया था, जहां पे मेंशन किया हुआ था कि आपकी सीआरएल रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक की सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर कर दी हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिशन जो आपने किया था एप्लीकेशन, उसका प्रूफ और पेमेंट रिसिप्ट वगैरह लेके जानी पड़ेगी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कंप्लीट मेरिट लिस्ट दे दी है। मेरिट लिस्ट में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है, फादर्स नेम क्या है, और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी कैटेगरी भी लिखी हुई है। अब कैटेगरी के बाद HSTS का एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ पे मेंशन है ही, लेकिन यहाँ पे जेईई मेंस की भी रैंक मेंशन है। तो कई लोगों का दिमाग घूम गया था ये देख के कि ऑल इंडिया रैंक 23 यहाँ पे डीक्रस्ट में क्यों अप्लाई कर रहा है। तो ये कुछ मिस्टेक है, ये सही से पॉपुलेट नहीं हुआ है एज फार एज आई नो, बिकॉज इतना हाई तो नहीं जाता है। बिकॉज ऑनलाइन में मिल जाता है उसको, अगर 23 रैंक होता तो इतना तो अभी तक जो HSTS ने दिया है उसमें भी नहीं आ रही कट ऑफ। तो ये थी आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट, जहां पे हर एक कैटेगरी की सारी डिटेल्स दी हुई। जब आपको कैटेगरी की डिटेल्स मिल गई हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक मिल गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कहीं ना कहाँ पे लाई कर रहे हो, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो बेसिकली। और उस बेसिस पे उम्मीद कर सकते हो कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो ये बहुत सारे नाम्स हैं, अगर मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके दिखाऊं, सो ये एक लिस्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही। लेकिन दिस लिस्ट इस कैंडिडेट जो बिना जेईई मेन वाले हैं, जो विदाउट जेईई मेन वाले हैं, उनकी अलग से लिस्ट बनाई गई। तो इतने सारे लोग तो हैं जिन्होंने जेईई मेन भी नहीं दिया, उसके बाद भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो जेईई मेन्स वाले हैं वहां पे आप देख सकते हो लगभग 1150 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। लगभग 1150 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और अपने जेईई मेंस की कोई ना कोई रैंक बताई। अब कुछ डाटा में डिस्क्रिपेंसीज काफी हो रही है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये लिखा क्या हुआ है, ये तो पता नहीं कितनी रैंक लिखी हुई है, इतना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये रैंक लिखने में बच्चे ने गलती की हुई है।
इस टाइप की काफी सारी गलतियां आप करते हो दोस्तों, इसलिए प्लीज फॉर्म भरते टाइम ये गलतियां ना करें। और इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है या नहीं वो भी देख लें। एक बार आपने ये संतुष्टि कर ली तो उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चलते हैं। सर वैकेंसीज कितनी, ये आपकी वैकेंसीज जो फिर से बता देता हूँ, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर ऑलरेडी कर दिया था सबसे पहले। और यहाँ पे डीक्रस्ट मुरथल की वैकेंसीज में आप देख सकते हो। अगर मैं नीचे पहले स्क्रॉल करके आपको पूरा सम दिखाऊं तो ये देखो 495 सीट्स तो सारी वैकेंट है हर कैटेगरी की। अब किस कैटेगरी में क्या अलोकेशन हो रहा है वो आप यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, 27 तारीख का 12:30 बजे का ये शेड्यूल है जो वैकेंसीज का आया है। और यहाँ पे ब्रांच आपकी अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल हैं और कैटेगरीज आप देखेंगे तो ऑल इंडिया कैटेगरी, हरियाणा की जनरल, SC, BC, PH, HGST, ROM, ठीक है, या ये जितनी भी कैटेगरीज आपकी सुपरनुमरी कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है ROM क्या है। ROM एक अलग कैटेगरी जो डीक्रस्ट मुरथल में देखी जाती है। इसको कहते हैं हम रेसिडेंट ऑफ मुरथल, जो मुरथल के ही निवासी हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। ठीक है, वहीं के आप हो और आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये अलग चलता है इनका। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे दोस्तों तो उसके अंदर इकलौता 53 सीट्स वैकेंट हैं। 53 सीट वैकेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जहां पे ऑल इंडिया कैटेगरी से 4 सीटें हैं, HOG से 20 सीटें वैकेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको ही लेंगे। SC से 4, BC से 3 और आपके अलग अलग कैटेगरीज में टोटल 35 सीट्स हैं। सुपरनुमरी कैटेगरीज मिला के 53 सीट्स है। सो ये आपकी कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल की हर एक ब्रांच की आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी। ओके, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से इन सीट्स को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो स्नैपशॉट वगैरह भी ले सकते हो। और मैंने पूरी डिटेल्स वैसे शेयर की हुई थी, आप कोई पूरी लिस्ट ही मिल गई होगी जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांच का देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करो जिसकी काफी हाई डिमांड होती है, वहां पे भी इन टोटल 55 सीटें वैकेंट हैं। और सभी कोर्स की बात करें तो 70 सीटें वैकेंट है, तो मोस्टली सीटें वैकेंट है अभी। ओके, एंड 50% के आसपास या काफी हद तक सीटें यहाँ पे वैकेंट है, जिसकी वजह से लगभग 500 सीटें टोटल बन जाती है वैकेंसीज वाली। और जिसे एडमिशन लेना है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीधा एडमिशन मिल सकता है आपको। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट वैकेंट सीट्स और डिटेल्स अबाउट डीक्रस्ट मुरथल। डीक्रस्ट मुरथल में फीस कितनी है, कैसा कॉलेज है, वो सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो दोबारा बता के रिपीट नहीं करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक कमेंट या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट जरूर करिए, हम लोग कोशिश करेंगे हर कमेंट को पढ़ने की। हमारे पास डायरेक्ट संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या चाहो तो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज अबाउट डीक्रस्ट मुरथल। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। और डीक्रस्ट मुरथल में कैसी चीजें आगे बढ़ेगी मैंने आपको बता दिया। आपको जाना पड़ेगा वहां पे और आपको स्पेसिफिकली वहीं पे ब्रांच चूज करनी है मेरिट के हिसाब से। ओके, वो आप 28 तारीख को जाकर चूज कर सकते हो। ये वैकेंसीज आपको मैंने बता ही दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप डीक्रस्ट मुरथल या किसी और कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग जरूर उसको पढ़ेंगे। डीक्रस्ट मुरथल के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने खुद से बनाया हुआ है जहां पे डीक्रस्ट मुरथल के बारे में और चर्चा की हुई है, जिसे इस स्क्रीन पे हो देख रहे हो उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।